हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। जैसे कि मेरे भाई एसएससी सॉल्यूशन के माध्यम से एसएससी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 का फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, what is the average expenditure on timber supervision and cement? टिम्बर सुपरविजन एंड सीमेंट का क्या निकालना, औसत निकालना है। देखिए बोला गया है मेरे भाई, तो आते हैं टिम्बर का है मेरे भाई। यहाँ पर टिम्बर है 36 डिग्री है, सुपरविजन 54 डिग्री है, और सीमेंट निकालना है 72 डिग्री। तो तीनों को जोड़कर मेरे 3 से भाग करेंगे तो कितना हुआ, 54 36 कितना होगा, 90। 90 में से मेरे 90 72 जोड़ेंगे कितना, 162। 162 को मेरे भाई 3 से भाग दीजिएगा तो औसत आ जाएगा, कितना होगा, तो 54 आएगा, है ना। ये 54 डिग्री आ गया। देखिए ऑप्शन में आएंगे मेरे भी, तो ये क्या परसेंट में गिवन है, चारों ऑप्शन क्या परसेंट में गिवन है। यानी मेरे भाई तीन 100% का मान होता है मेरे भाई कितना, 360 डिग्री। हमें कितना चाहिए, तो 54 डिग्री का मान चाहिए। एक जीरो से एक जीरो गया, हाँ। 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ये जाएगा दो से, ये 5 बार में, 5 तिया कितना हुआ, 15%। मेरे भाई क्या आ गया, 15% आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, साइन ए माइनस बी बराबर कितना, 1/2। साइन ए प्लस बी कितना है, 1 है। जहां मेरे भाई क्या है, ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीधा आते हैं, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, जब मेरे भाई साइन 30 का मान होता है 1/2। तो सिंपली ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे 30, ठीक है। और साइन 1 का मान कब होता है मेरे भाई, तो सिंपल साइन 90 का मान 1 होता है, यानी ए प्लस बी का मान कितना है, 90 है। अब ए और बी निकालने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कि ए का मान जब भी निकालिएगा तो दोनों को जोड़कर आधा कीजिएगा, यानी 60 हो जाएगा। और बी का मान जब भी निकालिएगा तो दोनों को घटाकर आधा करना है, जो कि मेरे भाई क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। सिंपली ए और बी कितना है, 60 और 30। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक्स का वो सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या इतना से 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य का रूल क्या कहता है मेरे भाई, इसे तोड़ेंगे को फैक्टर प्राइम में, यानी 4 × 3 में हम लोग यहाँ से तोड़ सकते हैं। 4 का रूल यह कहता है मेरे भाई कि पीछे की दो संख्या कटना चाहिए, जो कि मेरे भाई 16 जो कि कट रहा है ना। तो 4 को मेरे भाई यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया है। 3 क्या कहता है मेरे भाई, उनका डिजिटल सम 3 6 9 आना चाहिए। डिजिटल सम मेरे भाई क्या आना चाहिए, 3 6 9 आना चाहिए। यह 3 का विभाज्य का रूल कहता है। देखिए जोड़ते हैं मेरे भाई, 7 8, 8 2 10, 18 19 20 25। 25 में मेरे भाई जोड़िएगा तो क्या आएगा, 25 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। 7 में कितना जोड़िएगा मेरे भाई कि 3 6 9 यहाँ आ जाए। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम दो जोड़ते हैं तो कितना 9 आ जा रहा है। तो सिंपली मेरे भाई क्या, दो जोड़ देंगे, एक्स का मान क्या रहेगा, एक्स का मान 2 रहेगा। जोड़ने से 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सरल करना है मेरे भाई। तो इसमें देखिए मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। यहाँ पर क्या किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपल से आप निकाल भी सकते हैं, या आपको याद करना होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर नीचे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया मेरे भाई, क्या बच गया, 2 बच गया, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई के लिए सिंपल से फॉर्मूला होता है मेरे पे, क्या, 2 पाई r थीटा/360। अब देखिए, या हम लोग क्या कर सकते हैं, या ऐसे हम लोग फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो 2 × 5/7, r का मान कितना है, तो 21 है। थीटा कितना है, तो सारा 22 है, तो यानी 225 लिख देते हैं। अब गुने 10 नीचे आ जाएगा। थीटा कितना है, तो 360 डिग्री। देखिए सॉल्व कीजिए मेरे भाई, ये हमारा आंसर है ना। सॉल्व कीजिए तो किससे जा सकते हैं मेरे भाई, तो आप 7 × 21 3 बार में जाइएगा, है ना। इससे जाइए मेरे भाई तो 120 बार में, और ये जाएगा मेरे भाई कितना, तो 5 बार में। और ये 5 225 को काटेगा 45 बार में। और कट सकता है तो ये कटेगा 2 से 11 बार में, ये कटेगा 60 से। 45 और 60 कट सकता है मेरे 3 से, ये जाएगा, ये 4 से जाएगा। यानी कितना आ गया मेरे, 33/4 आ गया, है ना, 33/4। अब इसे काटिए मेरे तो 8.25 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में।
छह में बोला क्या है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु को समूह अ, 5 छात्रों के समूह की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। और उनमें से दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु हमें निकालना है। ये टोटल मेरे भाई कितना छात्र है, 30 है। उनके टोटल का सभी का कितना औसत आयु है, तो 12 है, ठीक है। अब फिर गिवन है मेरे भाई यहाँ पर कि 5 छात्र का मेरे भाई कितना है, 10 है। फिर 5 छात्र का कितना है, तो आपका 14 है। फिर बोला है शेष, शेष कितना हुआ, तो 20 हुआ, है ना। इसका पूछा है कितना एवरेज होगा। सिंपली मेरे ये डायग्राम बन चुका है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सभी का कितना है, 12 है। तो 12 से कितना अधिक है या कम है, तो मेरे पे ये क्या कम है, कितना कम है, तो -2 कम है। तो -2 गुने 5 करेंगे कितना होगा, -10 होगा। फिर आते हैं यहाँ पर रखते हैं 12 और 14 का फिर लेंगे, तो 12 14 से कितना अधिक है, मेरे यहाँ पर कितना, 2 अधिक है ना। 14 क्या है, 12 से 2 अधिक है। तो +2 गुने 5 कितना होगा, +10 होगा। मेरे भाई x से कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि x का मान निकालना है। फिर हम लोग इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये कट जाएगा 0। मेरे भाई यहाँ पर जो संख्या आते हैं, यहाँ पर 0 आ गया। उसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर रख देते हैं, है ना। और नीचे भाग देते हैं किससे, तो इस संख्या से, है ना। इसके ऊपर वाली संख्या से भाग देते हैं, यानी 20 से भाग देंगे। 0/20 क्या होगा, 0 ही होगा। तो सिंपल से जो आपने मेरे भाई पहले एवरेज यहाँ पर जो माना था 12, उसमें से ये संख्या क्या जोड़ देते हैं। तो 12 + 0 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो आपका 12 ही एवरेज आएगा। यानी 20 लोगों की औसत कितना गया, 12, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, वाणिज्य में प्रति कॉलेजों छात्रों की औसत संख्या और कॉलेज 2 में प्रति विषय छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर निकालना है। देखिए वाणिज्य मेरे भी कहाँ है, तो ये इनका मेरे भी औसत निकालना है। और 2 वाला मेरे भी इनका जोड़कर मेरे भी क्या औसत निकालना है। तो सिंपली जोड़ेंगे पहले इनका, तो इनका जोड़ेंगे कितना, 0 हुआ, 5 5 10 हुआ, फिर हार्सी लग गया 1, 6 10 11 के 1, यानी 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 10, यानी 10,100 आ गया। 10,100 में भी 4 से भाग देंगे, माइनस करना है किसमें, तो फिर इनको जोड़ते हैं 2 वाले को। तो कितना होगा, तो 24 और आपका यानी 4 11 19 हुआ। 19 का 1 3 4 5 यानी 6900 हुआ, है ना। तो 6900 के मेरे भाई कितना लोग हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 3 से भाग देंगे। भाग दीजिए मेरे भाई, इससे 2 जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, फिर 2, फिर यानी 2525 आएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8 आएगा, 8 का 2 आ गया 20, 4 पचे 20, 1 आ गया, 4 दूनी 8, फिर 2, ठीक है। फिर इसमें करते हैं मेरे भाई कितना आएगा, तो 3 एकम 3 होगा, 2 आएगा, 9 तरीके 27, फिर 20, 20 आएगा, तो 6 तरीके 18, 18 आएगा, तो फिर आएगा कितना, 2, यानी 6 6 मेरे भाई आते रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे भाई इनका डिफरेंस निकालना थे, साफ साफ दिख रहे हैं मेरे भाई। यानी 500 कुछ इनका होगा, 500 के बाद यानी 500 कुछ इनका क्या डिफरेंस होगा। ऑप्शन में आएंगे मेरे, तो 500 कुछ में भी क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, ए है। बाकी ये तीनों क्या है मेरे पे, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, लॉक हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दिए गए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इन वर्षों में सबसे कम छात्र विदेश में। देखिए कितना कितना है, तो ऑप्शन के अनुसार जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो राज्य की गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को चेक नहीं करेंगे मेरे भाई। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन तो 4 ही राज्य का होगा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। कहाँ कहाँ है इसमें खोजते हैं। तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, कर्नाटक यानी पश्चिम बंगाल, इन चारों को देखना है मेरे भाई कि कौन सी मेरे भाई विदेश कम छात्र गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, तो साफ साफ केरल वाला तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा यही दिख रहा है, क्योंकि 1000 के लगभग में है ना, 1000 के ऊपर है, तो ये मेरे पे क्या कट गया। फिर हम इनमें देखेंगे मेरे भाई, तो सबसे कम इन तीनों में देखेंगे, इसमें इसमें देखेंगे, तो देखिए मैं ये जो है पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर सभी में क्या है, 500 के लगभग में है ना। और बाकी मेरे भाई ये क्या है, ये 700 के लगभग में है। ये भी क्या है, ये भी आपका 800 के लगभग में है। तो 500 लगभग वाला मेरे सबसे कम गए होंगे, जो कि क्या पश्चिम बंगाल मेरे भाई क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक निश्चित राशि का एक चक्रवृद्धि ब्याज पर और वार्षिक रूप से समायोजित 10% की दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए निवेश किया गया। समान राशि का समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर समान साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो वह राशि निकालना है। अब देखिए जब भी मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन हो, तो मेरे भाई कितना प्रकार से निकाल सकते हैं, 3 4 प्रकार तरीके से हम लोग इनका इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम लोग मेरे भाई इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता है। देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट गुने टाइम करते हैं, यानी 10 गुने 2 कितना हुआ, तो 20% मेरे भाई यहाँ पर क्या आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे क्योंकि 2 साल के लिए करना है। तो 10 10 20 हुआ प्लस 1 यानी 21% यहाँ पर क्या हुआ, ब्याज हुआ। 20% 21% क्या है, ब्याज हुआ है। अब देखिए 200 रुपये क्या है, इन ब्याजों का अंतर है, तो 200 में क्या ब्याजों का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है हमारे भाई, तो 1% का। 1% यहाँ पर लिखेंगे। क्या निकालना है, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन 100% होता है हमेशा, है ना। तो 200 00 200 00 ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में। बाकी आपको और एक फार्मूला से होता है मेरे भाई कि CI और SI का अंतर गिवन हो तो 2 साल के लिए क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इस पर मेरे भाई रखिएगा मेरे भाई, तो इसका भी आंसर आएगा, P का मान आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। शेष राशि का वो 15% वो भोजन पर खर्च करता है। अब वो शेष रह गई राशि का 35% वो अन्य सभी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है। उसके पास जो शेष राशि है इतना बच गया है, तो उसकी मासिक आय निकालना है। क्वेश्चन पढ़े हम लोग मेरे पे, इतना समझ में आ गया कि शेष वाला है, तो शेष वाला यानी सीरीज मेथड से जाएगा। अब देखिए ये मेरे के ये लास्ट में ये शेष वाला है, तो क्या करेंगे, अब शेष वाला से हम लोग जाएंगे, यानी 1 62 4 35 ये क्या है, शेष हो चुका है। देखिए यहाँ पे 30% खर्च किया गया है, यानी मेरे 100 से कितना हो गया, 70, उल्टा करेंगे है ना। 70/100 ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 100/70 है ना, क्योंकि ये मेरे भी क्या है, ये पीछे रहता है, तो इसे आगे कर दिए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो चलिए 15% का क्या होता है मेरे भी, 100/85, एंड इसका कितना होगा, 100/65। अब सोल्व कीजिएगा मेरे भी, यही हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं कि ना, वो पहले चेक करेंगे मेरे भाई। तो देखिए नीचे मेरे भाई कितना आना चाहिए, आपका 9 नहीं आना चाहिए, ध्यान में रखते हैं, नीचे 9 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 7 आ गया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 6, 3 9, यहाँ पर 2 आ गया। यानी डिजिटल सम कहीं ना कहीं मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर क्या है, 6 है, 9 है, 8 9 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 6 9 सभी आ गया मेरे भाई। तो क्या यहाँ पर डिजिटल सम मेरे भाई अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 का जो डिजिटल सम होता है मेरे भाई, 3 6 9 तीनों ही होता है, तो सभी का सभी ऑप्शन में 3 6 9 है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिस्क हो सकता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसे सिंपल सा सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, देखिए 5 यहाँ पर लास्ट में है, तो क्या ये संख्या जो है ये मेरे भाई ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं, 13 5 65, और इसे 5 से काटेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा, एक सेकंड, पेन चेंज करते हैं, 3 होगा, और 5 से 15, 12 आ जाएगा, यानी 5 दूनी के 10, फिर 2 24 आ जाएगा, तो 5 चौका 20, तो कितना आ जाएगा, 4 43, 8 5 40, 8 5 40 के 3 7 5 35, सही है ना। 5 3 15, 15 के 1 2 5 दूनी 10, 2 24, 5 चौका 20, 20 आ गया, तो 4 आ गया, 8 5 40, सही है, चलिए ठीक है। और देखिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 7 से काट कर देखते हैं, है ना, 7 मेरे भाई ये लास्ट में है, तो 7 कहीं कट सकता है, तो 7 से मेरे भाई इसे काटेंगे। 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, कितना आ गया, 2 और 4 आ गया, यानी 44, 7 6 42, 42 के 2, 7 चौका 28 और 1, यानी 46 से 41 में कट चुका। अब देखिए, अब देखिए ये तो 5 से कटेगा नहीं, यहाँ पर क्या होता है, 17 25 और 85 करते हैं, तो इसे मेरे भाई 17 से काट रहे हैं, है ना, ये 17 से कट जाएगा। फिर काटते हैं तो 17 दूनी के 34, 34 से कितना आ गया, 12 आ गया, तो आपका 34 से कितना, 12 यानी 124, तो 17 सतह कितना होता है मेरे भाई, तो 119 होता है, 17 सतह 119, तो 17 सतह 119 से कितना बच गया मेरे भाई, तो 20 51 51 बच गया, 17 3 51। अब देखिए 273 आ गया मेरे भाई। अब इसे देखिए, इसे 13 से काट सकते हैं हम लोग 273 को, कितना, 13 दूनी 26, एक आ गया 21, यानी 21/5 आ गया, 21/5 आ गया, ठीक है ना। अब कितना शून्य है, तो यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर दो 5 को शून्य है, 1 2 3 4 5। अब काटिएगा मेरे भाई, तो 5 चौका 20, इसे काटिए, 5 चौका 20 और 4.2 यानी 42 आएगा, 42 आएगा। अब सिंपल सा मेरे भाई 42 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए 10% 20% 30% का एक क्या है मेरे भाई, डिस्काउंट गिवन है सभी का, तो समतुल्य मेरे भाई का छूट निकालना है, तो क्या करते हैं मेरे भाई, 10% 20% 30% है, 10 20 30 करते हैं, क्या होगा मेरे भाई, A+B - A × B/100 करते हैं। तो हम लोग मेरे भाई ये फॉर्मूला को ध्यान में नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 10 और 20 कितना हुआ, 30 हुआ, 30 में से मेरे भाई क्या करेंगे,
इन दोनों को फर्स्ट संख्या का गुणा करके घटा देंगे। यानी मेरे भाई 30 में से कितना, एक गुने दो, दो यानी 30 में से दो जाएगा कितना, 28% आ गया। उसी प्रकार ऐसे करेंगे हम लोग। तो 30 और 28 कितना हुआ, 58%। 58% कितना घटाएंगे, तो 2.8 गुने 3 करेंगे कितना होगा, तो 28 दिया कितना होगा, 7.8 घटेगा, है ना। सॉरी 28 दिया कितना, 8 तिरके 24 के 2 3 8 84, 8.4 घट जाएगा। 8.4 घटाएंगे मेरे भाई, कितना होगा आपका, तो यहाँ पर घटाइए आप लोग, कितना बच जाएगा, तो आपका 6 आएगा लास्ट में। तो 6 मेरे भाई दो ऑप्शन है, 49.6% आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 12 में बोला गया है मेरे भाई, समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं हैं कितना, √3 √5। यानी देखेंगे मेरे भाई, ये क्या है, भुजा गिवन है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 90, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कंसेप्ट होता है मेरे भाई, भुजा के स्क्वायर, देखिए ए बी सी है मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज डी ई एफ है। या मेरे भाई ऐसे लिखते नहीं, देखिए भुजा को मेरे भाई क्या है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो भुजा का मेरे भाई क्या करें, स्क्वायर करेंगे। यानी ए बी सी कितना, √3 यानी 3 आ गया, और डी एफ का कितना, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। अब ये बराबर होगा किसका, तो 90 भाई कितना, एक्स का मान, डी एफ का निकालना है तो एक्स मान लेते हैं। ये जाता है मेरे भाई कितना बार में, तो 30 बार में, 30 गुने 5 कितना, तो एक्स का मान आ गया मेरे भाई 150। ये क्या क्षेत्रफल है किसका, तो डी ई एफ का, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, 2.1 मीटर त्रिज्या वाले के एक अर्धगोलाकार टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। यानी मेरे भाई अर्धगोलाकार टंकी का आयतन कितना होता है, 2/3 इंटू पाई गुने आर क्यूब। यानी अब इसे सॉल्व करेंगे, 2/3 गुने पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 वहां पर गिवन है। आर क्यूब यानी 21/10 लिखेंगे 3 बार। अब इसे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। ये 21 से 21 गया, है ना, 21 से 21 गया। ऑप्शन में आते हैं मेरे भाई, क्या ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई दो एक जोड़ने पर 3 आ गया, है ना। अब देखते आते हैं, 8 9 यहाँ पे 8 आ गया, 9 कट गया, 4 5 9 यहाँ पे 1 आ गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 8 3 आ गया। यहाँ पर आते हैं, 9 कट गया, 4 8 9 आ गया। तो अब देखिए मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आके ये तो पहले दो ऑप्शन तो कट चुका है, 8 1 कट चुका है, ये बचा 9 और 3। तो सिंपल सा 9 मेरे भाई, अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, टोटली हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर कितना होगा, दो का डिस्टर्शन कितना होगा, दो ही होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। 21 कट चुका है, यहाँ पर कितना होगा, 3 गुने 3। और देखिए 3 गुने 3 मेरे भाई 9 का पेयर बन चुका है। 9 का मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा तो उसका डिस्टर्शन मेरे भाई हमेशा 9 ही आता है, 9 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3 है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। बाकी आप लोग मेरे भाई पूरा सॉल्व कीजिएगा, उसे जोड़िएगा तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए एक खिलौना कार का अंकित मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार उसे खिलौने कार पर 4% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 28% का लाभ अर्जित करता है। खिलौने कार का क्रय मूल्य निकालना है। सिंपली सिंपली हम लोग मेरे भाई एमआरपी और एसपी का जो फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एमआरपी बाई सीपी कितना होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो एमआरपी कितना है, तो 600 है। सीपी कितना है मेरे भाई, तो सीपी हमें निकालना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 38% का, यानी 128। और 100 में से डिस्काउंट करेंगे तो कितना हुआ, 96। अब इसे मेरे भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा कितने बार में, तो आपका ये जाएगा 64 बार में, ये जाएगा आधा कितना हुआ, 48। फिर इसका आधा आ जाएगा 32, फिर इसका आधा आ जाएगा 24। 8 से मेरे भी काट सकते हैं 4 बार में और 3 बार में। अब 4 को मेरे भाई 6 से काटिएगा तो कितने, 150। यानी सीपी का मान मेरे भाई 150 गुने 3 कितना होगा, 450 आ चुका है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये 15 में बोला गया है, देखिए 2x + 3y है, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 2x + 3y ना मानकर हम लोग क्या, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरे भाई, तो आपका 64 है। ई क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको निकालना है। अब देखिए जब भी ई क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना होगा, या ई क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना होगा, तो आपको मेरे भाई दो चाहिए, एक तो मेरे ए इंटू बी चाहिए, और मेरे भाई ए प्लस बी चाहिए। प्लस वाला है तो प्लस वाला, माइनस वाला रहता है तो माइनस वाला, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ पर तो गिवन है, तो हमें क्या ये निकालना है, तो ये आपको निकालने के लिए हम क्या, इससे इन दोनों की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए तो कैसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होता है मेरे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना गिवन है मेरे भाई, तो 64 गिवन है, ठीक है। तो 64 हम लोग क्या रख देंगे, 64 हम लोग क्या रख देंगे प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर कितना गया था, -48 इक्वल टू कितना गया 2ab, यानी ये जाएगा कितने बार में, तो -24 बार में। तो ए बी का मान आ गया -24। सिंपली मेरे भाई अब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यू जो फॉर्मूला आता है सिंपल वाला, देखिए ए प्लस बी का क्यू क्या होता है मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्यू कितना होगा, 64 होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमें चाहिए तो इसे एक्स मान लेते हैं, प्लस 3ab यानी माइनस के 24 दिया कितना होगा मेरे भाई, तो 25 दिया 75 माइनस 72 होगा। ए प्लस बी कितना है, 4। तो -72 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 7 चौका 280, और आपका कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी -288 होगा, ठीक है, -288 होगा। तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे मेरे भाई, 64 इक्वल टू एक्स प्लस -288 माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना, ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर टोटल माइनस आ जाएगा। अब देखिए टोटल माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यानी अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, कि 200 अब यहाँ पर माइनस आ गया तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 288 कितना होगा, 352, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए बोला गया है मेरे भाई, या हम लोग मेरे भाई और इसमें एक सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दो केवल मेरे भाई के यहाँ पर है, बाकी पांच पांच यहाँ पर है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते थे, चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि पाँच पाँच एक दो है, अगर यहाँ पर क्या सभी अलग अलग रहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक रहता तो हम लोग में यूनिट डिजिट में भी सभी का अलग अलग हो गया, तो सिंपली ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इतना इतना गिवन है। अब देखिए इस प्रकार मेरे भाई जब भी क्वेश्चन आए, नीचे मेरे में नीचे क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हमें मेरे भाई यहाँ वैल्यू पुटिंग से जाना होगा। वैल्यू पुटिंग में कंसेप्ट यह होता है मेरे भाई, जो नीचे का मान होता है वो जीरो हमेशा आपको नहीं लेना होता है ना। आप ऐसा मान सोचिए मेरे भाई, जिससे मेरे भाई जीरो नहीं आए। यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो सिंपली बी का मान हम 2 ले लेते हैं, है ना, सी का मान 1 लेंगे, तो चार में से क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, जीरो नहीं आएगा। ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लेते हैं। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे मेरे भाई सेटिस्फाइड करेंगे, 100% मेरे भाई आंसर आएगा ही आएगा। ए स्क्वायर यानी 1 होगा, बी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस 1 होगा, कितना होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस सी स्क्वायर 1, इसका करेंगे स्क्वायर। 4 में से एक गया, कितना होगा, 3। चार, ये -1 +1 कट गया मेरे भाई, कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16, माइनस कितना जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जाइएगा मेरे भाई, तो माइनस है यहाँ पर, 2 में से 4, 2 -4 करेंगे, -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका 4 होगा, है ना, -2 का स्क्वायर, 2, 2 में से 4 जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो -2 या +4 आ जाएगा, यानी 4 बाई 3 करेंगे, कितना हुआ, तो आपका 12 बाई 3। तो एक सेकेंड, 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक सेकंड कहीं मिस्टेक हुआ है लग रहा है मेरे भाई, 1 4 -1, ठीक है, 4 चौका 16 माइनस ए स्क्वायर 1, माइनस करेंगे -4 +1 करेंगे मेरे भाई, तो दो, दो में से 4 -2, -2 का स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा, 4 होगा, 16 में से 4 जाएगा मेरे भाई, 12, 12 3 चौका 4, 12, ठीक तो है मेरे भाई, यहाँ पर क्या 4 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं भाई, 5 गुने ए स्क्वायर, ए का मान क्या था, 1 था, तो 5 गुने 1 कितना होगा, 5 होगा, 4 गुने 1 कितना होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 4 मेरे भाई यहाँ पर आ रहा था। 4 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब देखिए ए बराबर कितना है, कॉट ए प्लस कोस ए, बी बराबर इतना है। अब देखिए इसमें भी क्या लगाए मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट रूट अंडर ए बी का मान निकालना है। अब देखिए नीचे मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे मेरे भाई कुछ नीचे में नहीं है, ए इंटू बी नीचे में नहीं है, तो इसमें मेरे भाई अगर नीचे रहता तो टेंशन आ जाता, लेकिन नीचे मेरे भाई कुछ भी नहीं है, तो मेरे भाई क्या है, ये आसानी से मेरे भाई क्वेश्चन बन सकता है, क्या कैसे, वैल्यू पुटिंग मेरे भाई इसमें मेरे भाई आसानी से पुटिंग कर सकते हैं, है ना, वैल्यू पुटिंग मेरे भाई इसमें आसानी से पुटिंग कर सकते हैं। अब देखिए क्या मान लीजिए, ए बराबर आप क्या मान लीजिए, जीरो मान लीजिए, ठीक है, ए बराबर क्या, जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो ये बराबर हम इसमें आप पुटिंग करेंगे, तो ए बराबर कितना है, कोट ए मेरे पे
कॉट जीरो क्या होगा, तो इन्फिनाइट होगा, है ना, तो इसी में इन्फिनाइट होगा, प्लस कोस ए, तो साइन जीरो जीरो होता है ना, तो कोस साइन जीरो जीरो होता है, तो कोस ए क्या होगा, तो एक सेकंड, कोस साइन ए माने हम लोग, तो साइन जीरो जीरो, तो कोस जीरो वन होगा, तो कोस जीरो वन होगा, तो एक सेकंड यहाँ पर कर सकते हैं क्या, वन लेते हैं, तो क्या यहाँ पर हो सकता है, वन लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर रखें बी का मान, इसमें करेंगे तो इन्फिनाइट माइनस वन, यानी ए बराबर कितना आ गया, वन, और बी बराबर माइनस वन आ गया, है ना। अगर हम डायमेंट अच्छा देखते हैं मेरे पे कितना हुआ, तो वन प्लस वन माइनस फोर कितना होगा, तो माइनस वन। ऐसे तो मेरे भाई नहीं आ रहा है ना, कोट ए बराबर जीरो मानते हैं, तो ये तो मेरे पे इनफिनाइट आ गया, ए बराबर क्या वन ही आएगा, और बी बराबर क्या माइनस वन आ गया, पुटिंग करते हैं तो वन प्लस वन माइनस टू के अंदर कितना हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा मान लीजिए, तो क्या होगा, चार पाँच छः आ गया, है ना, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे भाई एक सेकंड, हाँ तो देखिए मेरे भाई, जो हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट में माना माना है मेरे भाई, क्या है यहाँ पर, ए बराबर जीरो मान लीजिए मेरे भाई, या नब्बे मानिएगा, तो यहाँ पर इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनाइट में मेरे भाई कुछ भी जोड़िएगा तो सिंपल आप जोड़ नहीं सकते, है ना, मान लीजिए इन्फिनाइट कोई संख्या है, उसमें कुछ भी जोड़िएगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, मालूम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट की जगह एक होगा या दो होगा, यहाँ पर कुछ भी ना आ सकता है, दस बीस पचास सौ कुछ भी आ सकता है, जिसके कारण मेरे भाई ए का मान यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू पुटिंग से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिक से जाना, इसमें से बेसिक से तभी जाना होगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, तो देखिए मेरे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए मेरे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस फोर रूट अंडर ए बी, यानी मेरे भाई हम लोग क्या, ए प्लस बी का मान निकालना होगा, ए माइनस बी का मान निकालना होगा, और रूट अंडर ए बी का मान निकालना होगा, तो देखिए हम लोग क्या इसमें ए और बी को जोड़ते हैं मेरे भाई, तो ए प्लस बी जोड़िएगा, है ना, माने यहाँ पर जोड़िएगा ए प्लस बी, तो माइनस कोस ए और प्लस कोस ए कट जाएगा, यानी क्या आएगा, टू कोट ए आ गया, तो सिंपली जब भी ए माइनस बी कट कीजिएगा, तो कोट ए वाला कटेगा, बच गया कौन, टू कोस ए, एंड ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग अब क्या निकालना है, रूट अंडर ए बी का मान निकालना है, रूट अंडर ए गुने बी करते हैं, देखिए रूट अंडर ए गुने बी करेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, यानी यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है मेरे ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, कोट स्क्वायर ए को मेरे भाई कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिखते हैं, है ना, तो हम लोग इसे मेरे भाई सॉल्व करते हैं, अभी कोस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, है ना, कोस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, वन बाई साइन स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, तो आपका वन, ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या बचेगा, देखिए रूट अंडर कोस स्क्वायर ए, नीचे आएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, तो आपका वन माइनस साइन स्क्वायर है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब इसी में भी क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बाई ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा होता है ना, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, तो कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, हम लोग क्या चाहिए मेरे भाई, इसका मान चाहिए, तो सिंपल से मेरे भाई आ चुका है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर में रूट कट जाएगा, है ना, रूट कट जाएगा, तो यानी कट गया, तो कितना बच गया, तो रूट अंडर ए बी का मान मेरे भाई आ गया है क्या, तो कोट ए इंटू कोस ए, सिंपली हम लोग रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना है, ए प्लस बी इतना इतना है, एंड फोर कितना का कोट ए इंटू कितना है कोस ए, माइनस फोर ए बी का मान कितना है, रूट अंडर ए बी का मान कितना आ गया है, तो कोट ए इंटू कोस ए, सिंपली ये दोनों दोनों समान है, दोनों कट गया, क्या बच गया, तो जीरो बच गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर
डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 15 और 120 का तृतीय समानुपाती निकालना है। एंड सी का मान निकालना तो बी स्क्वायर बाई ए, है ना, बी स्क्वायर बाई ए, 120 गुने 120 भाई 15 करेंगे मेरे भाई तो कितना, तो 15 अठे 120, 12 अठे 96, यानी 960 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटा लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतना है तो धारा की चाल निकालें। अब देखिए टाइम गिवन है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं टाइम केवल गिवन है तो डिस्टेंस मेरे भाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई। देखिए धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मेरे भाई यानी विपरीत दिशा में, है ना, कितना है मेरे भाई, 11 घंटा लगता है। यहाँ पर टाइम गिवन है, एक दूरी तय करने में 11 घंटा लगता है। ठीक है, 11 घंटा लगता है। फिर धारा के अनुकूल समान दूरी को, यहाँ भी बोल दिया समान दूरी को, डिस्टेंस क्या हुआ मेरे कांस्टेंट हुआ। ठीक है, समान विपरीत, अब समान दिशा में जा रहा है, अनुकूल को क्या बोलते हैं, समान दिशा, है ना मेरे अनुकूल को समान दिशा। इससे मेरे क्या, यू से अनुकूल को हम लोग यू से दर्शा लेते हैं और आपका प्रतिकूल को डी से। ठीक है, इसमें कितना, तो 5 घंटा लगा। अब देखिए जब भी डिस्टेंस आपको कांस्टेंट हो मेरे भाई, टाइम और जो स्पीड का जो रेशियो होता है क्या उल्टा होता है, यानी स्पीड का मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5:11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई नाव का चाल निकालना है, और आपको सॉरी नाव का चाल गिवन है तो धारा का चाल निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नाव का चाल कैसे निकालते हैं, तो नाव का चाल निकालने के लिए डी प्लस यू बाई टू करते हैं। तो धारा का चाल निकालने के लिए डी माइनस यू बाई टू करेंगे। सिंपली कितना होता है, डी हमारा यहाँ पर गिवन है और यू यहाँ पर गिवन है, किसका, तो स्पीड हमें लेना है, टाइम को कोई मतलब नहीं होता है ना, हम क्या स्पीड चाहिए होता है किसी भी कीमत पर। तो 5 और 11 कितना, 16, 16/2 कितना होगा, 8 आ गया। डी माइनस यू यानी 5, 11 में से 5 गया कितना हुआ मेरे पास दोस्त, तो आपका 6 हुआ, 6 का आधा कितना, 3। ये क्या आ गया मेरे, ये स्पीड का रेशियो आ गया, किसका किसका, तो आपका नाव का और धारा का। और देखिए तो नाव का स्पीड यहाँ पर गिवन था कितना, 18, 20, 20/9, ये 20/9 मेरे यहाँ पर गिवन था। हम लोग निकाले थे कितना आ गया, 8 आ गया, हम 8 करेंगे। और हम लोग क्या चाहिए मेरे भाई, तो आपका धारा का चाहिए थे, धारा का कितना है, 3 थे, 3 से गुना करेंगे मेरे भाई, यानी कितना आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर आप जाइएगा तो 20/9 गुने 8 गुने 3 कीजिएगा, ये जाएगा 3 बार में, यानी 20 बटा कितना होगा, 24, कितना, 9 दूनी 18, 20/24। अच्छा तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में निकलना है। ठीक है, तो 20 बटा कितना गया, 24, 20/24 किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे मेरे भाई, ये क्या मीटर प्रति सेकंड में है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, ये जाएगा 4 बार में। और यहाँ पर किससे जाएगा, तो 6×3 = 18, ये जाएगा 24 4 बार में, 4 से 4 गया, कहाँ बच गया, तो 3 बच गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को मेरे भाई कितना, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर इस पर 8 दिनों तक काम करते हैं तो काम कितना अंश शेष रह गया, यानी एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, कितना हुआ, तो आपका कितना लेंगे, तो 120 ले सकते हैं। 24 × 120, 30 होगा 120। ठीक है, कितना दिन तक दोनों ने काम किया है, 8 दिनों तक, यानी 9 काम एक दिन में काम करेंगे, 8 दिनों में मेरे भाई कितना, 72 काम कर चुके हैं। ठीक है, और शेष कितना रह गया, तो 120 टोटल काम था, 72 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 28, 28 से 20 कितना हुआ, 48, 48 काम बच गया मेरे भाई। टोटल कितना था, तो 120, है ना, 24 दूनी के 48 और 24 बचे 120, यानी 2/5 काम मेरे भाई क्या हो गया, शेष रह गया, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल का आधा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल का कितना है मेरे भाई, आधा है। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना है, यानी 4a बराबर कितना है, 172, ए बराबर कितना आ गया, 4×4 = 16 एंड 4×3 = 12, यानी ए का मान आ गया 43। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या मेरे भाई यहाँ पर आसानी से पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या, ए स्क्वायर, यानी 43 × 43। अब इसमें रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 43 × 43/2 करेंगे मेरे भाई, आंसर आएगा। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, 3 × 3 क्या होता है, लास्ट डिजिट में जाएंगे, 3 × 3 9 होगा, 9 का आधा करेंगे तो लास्ट में क्या, 5 आएगा, है ना, 9 का आधा कीजिएगा 5 आएगा, है ना, तो जो कि 5 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, यही मेरा क्या हुआ, ऐसे हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती।
देखिए 15% वस्तु में भी क्या नहीं बेचा है, ठीक है। और खराब हो गई, यानी खराब हो गया तो यानी 100% का लॉस हुआ होगा। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिसमें उसमें 19% का कुल लाभ अर्जित हुआ। 19% का लाभ पूरा टोटल अर्जित हुआ है, ठीक है। सुखेन ने खराब न होने वाली प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक में बेचा। अब देखिए 15% मैंने बेचा, यानी कितना बच गया था मेरे, 85% बच गया था। 85% को मेरे पूछा है कि कितना परसेंट में लाभ का में बेचा जाए, है ना, कितना परसेंट में बेचा जाए ताकि मेरे कितना 19% का लाभ हो टोटल। ये मेरे पे क्या है, ये डायग्राम बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सिंपल सा। देखिए ये डाटा होता है, डाटा को हम मेरे पे ऊपर वाला आसानी से काट सकते हैं। 5 3 15 और 17 25, 5 से जाएगा 3 बार में, ये 17 25 85। देखिए -100 × 3 यानी कितना होगा, -300 होगा। प्लस 17 × 1 यानी 17x होगा, है ना। बटा कितना होगा, तो सभी कितना 17 3 20 लोग हैं। एवरेज कितना है, प्लस 19% का प्रॉफिट हुआ है। अब सॉल्व कीजिए मेरे पे कितना आएगा, तो आपका माइनस कितना होगा, -300 प्लस 17x इजकल टू कितना होगा, तो 380 होगा। अब इधर जाएगा माइनस, यानी 17x हो गया तो 380 और प्लस 300 कितना होगा, 680 होगा। तो 17x बराबर 680। ये जाएगा 17 से 4 बार में, यानी 40 बार में जाएगा। x का मान जो आ गया मेरे यहाँ पर क्या, तो 40% आ गया, क्योंकि ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 2 tan² a प्लस 4 cos के पावर कितना है, 4a बराबर कितना है, 3। ए का संभावित मान निकालना है। तो सिंपली मेरे क्या ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, है ना। ए का मान 30 60 45 60, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 10 का है तो पहले हम लोग 45 रखेंगे। 2 × 1 कितना 2 होगा, प्लस 4 × 1/4 कितना होगा, तो आपका 3 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड है, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 में आते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 67,790 रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 का निवेश करता है। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर निकालना है। अधिक ब्याज दर निकालने के लिए सिंपली आर बराबर एस आई गुने 100/टी गुने टी होता है, ठीक है। ब्याज कितना है मेरे भाई, तो ये क्या है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना जमा किया था, 25,400, तो घटा देंगे मेरे भाई। 67,790 में से 25,400 घटाइएगा, 0 से 0 9, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 5 गए 2 और 4 यानी 42,390 क्या आ गया मेरे भाई, ये रेट आ गया, सॉरी ब्याज आ गया। गुने 100 करते हैं, प्रिंसिपल कितना है, तो 25,400 है। टाइम कितना है, तो 9 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व कीजिए, जी डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। ये जाएगा तो 4 3 7 9 एक 2170 आ जाए। अब देखिए तो 254 गुने 8 बार में जाएंगे मेरे भाई, कितना हुआ, तो 8 चौका 32, 40 43 के 4, 8 16 16 16 20, 2032 आएगा। यानी मेरे भाई 8 गुना जाएंगे तो 2000 कितना आएगा, 32। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 3 गया 3 होगा, यानी कितना, एक 138 होगा। फिर जीरो लेंगे मेरे भाई, है ना, फिर जीरो लेंगे, कितने बार में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक शून्य था क्या, हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या एक ही शून्य था, एक शून्य हम लोग क्या हटा लेते हैं, है ना। ये तो मेरे इसी में आ गया ना, यानी 4710 था, बच गया था, ये तो कट ही गया था। तो सिंपली क्या दशमलव लेंगे मेरे भाई, 18 दशमलव कुछ, यानी दो ऑप्शन है अभी भी। अभी 254 गुने 4 गुना जाएंगे या 5 गुना, तो 254 के 5 गुना जाएंगे तो मेरे भाई क्या 1380 के लगभग में आएगा। तो सिंपली 5 गुना जाएंगे, 254 गुने 5 कर लेते हैं। 5 चौके 20, 27 के 2, 1270। 5 गुना जाएंगे मेरे भाई कितना आएगा, 1270 आएगा, है ना। तो 18.5 ऑप्शन नंबर 12 डी में है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं इतना कोण है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। अब देखिए सिंपली त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है मेरे भाई, देखिए परिमाप हम जब भी निकालते हैं मेरे भाई, तो ये क्या होता है, एल का मान होता है या आर आर। ये एल प्लस 2 आर का मान निकालना होगा परिमाप निकालने के लिए। एल का मान जो फॉर्मूला था 2 गुने पाई, आर कितना है, तो आपका 4.9 यानी 49/10, पूरे थीटा कितना है, थीटा आपका 144/360। इसका एल का मान होता है मेरे भाई 2 पाई r थीटा/360, इसे बताते हैं। प्लस 2 आर करना है, 2 आर यानी 49 के 2 गुना कितना कितना हुआ, 9.8 होगा। अब सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका ये 2 से 8 4 सभी में क्या है मेरे भाई,
दो है ना, सॉल्व कीजिए मेरे भाई, 22 10 12 ही आएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।